नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार फिर स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। जैसा कि हमने पिछली बार बोला था, डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं और इस बार डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर हमने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं जिनमें हमने प्राण स्थापना की हुई है और हम सब परिवार के लोग कहीं बाहर जाते हैं, तो क्या लड्डू गोपाल को साथ ले जाना चाहिए? ले जाना चाहिए तो क्या नियमों का पालन करना चाहिए, और अगर नहीं ले जाना चाहिए तो क्या ध्यान रखना चाहिए? कृपया करके इस पर जानकारी। देखिए, लड्डू गोपाल के विग्रह को जैसा हमने चर्चा की कि इस समय जितनी दुर्गति लोगों ने लड्डू गोपाल के विग्रह की है, बहुत ही निराशाजनक है। टोकरियों में लड्डू गोपाल को रख रहे हैं, भीड़ में ले जा रहे हैं, ट्रेन्स में ले जा रहे हैं, बसेस में ले जा रहे हैं, उनको सामने बैठा दिया, वहीं खाना खा रहे हैं, और क्या क्या कहा जाए। ऐसी दुर्गति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पिछले बार भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, यदि उस विग्रह की दुर्गति हुई तो आपकी दुर्गति कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके भाव उस विग्रह से जुड़े हैं। यदि आप स्वयं ये कहते हैं कि मैंने मन से भगवान माना है, तो वो भगवान है। या तो आप अपनी एक ही बात पर रुकिए कि मैंने भगवान माना है। यदि आपने मान लिया तो फिर वो दुर्गति कर रहे हैं आप। एक विषय हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और हमारे मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए कि यदि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो वो विग्रह है, भगवान उसमें विराजमान है और वो भगवान है, वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। वो हमारा बच्चा भी नहीं है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, मतलब 7-7, 8-8 लड्डू गोपाल सजा रखे हैं, उनको आपस में खिला रहे हैं, बॉल से खिला रहे हैं। मतलब जो भी दुर्गति करनी है वो हो रही है। भगवान क्षमा करे उनको भी और मुझे भी कि मेरे मुंह से ये वचन निकल रहा है। तो इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि लोग देखा देखी उन लड्डू गोपाल को लाते हैं और फिर लेकर के भी जाते हैं। आज हम मंदिर जा रहे हैं तो वहां ले जाएंगे, आज घूमने जा रहे हैं तो वहां ले जाएंगे। देखिए, किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसके लाने ले जाने के नियम उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर निर्भर करते हैं। कैसे कि हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की प्रतिष्ठाएं बताई गई है। एक तो है चल प्रतिष्ठा और एक है अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा मंदिरों में की जाती है जहां मूर्ति स्थिर रहती है, फिर उस मूर्ति को आप उस स्थान से हिला नहीं सकते। यदि आपने हिलाया है तो वो खंडित हो गई। और एक है चल प्रतिष्ठा, जहां उस मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। पूजा के स्थान पर भी आप उस मूर्ति को उठा सकते हैं, विग्रह को उठा करके वहां पूजा कर सकते हैं, फिर से विराजमान कर सकते हैं। तो ये चल प्रतिष्ठा है, जहां मूर्ति स्थिर नहीं है, वो विग्रह स्थिर नहीं है। तो चूंकि लड्डू गोपाल की यदि प्रतिष्ठा घर में आप करवाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि चल प्रतिष्ठा होगी, ताकि उनको ले जाया जा सके। अब बात आती है कि हम कहीं जाते हैं तो लेकर के जाएं। आप किसी भी ऐसे स्थान पर जाएं जहां भगवान की सेवा नहीं हो सकती है, तो वहां आप लड्डू गोपाल के विग्रह को या भगवान के किसी भी विग्रह को नहीं लेकर के जाएं। लोग घूमने जाते हैं, होटल्स में रुकते हैं, वहां हर तरह के लोग आते हैं, गंदे संधि, वो स्वयं भी गंदे संधि अवस्था में वहां रहते हैं, बेड पर लेटे रहते हैं, वहीं साइड में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया। तो वो अवस्था घोर निंदक है और पापजनक है। होटल्स में जाते हैं, किसी भी ऐसे स्थान पर जहां उनकी सही जगह पर उनको प्रतिष्ठित किया जा सके, उसी स्थान पर आप लड्डू गोपाल को लेकर के जाएं। चाहे आप अपनी रिश्तेदारी में कहीं जा रहे हो, चाहे घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। अब चूंकि आज के समय में ये संभव नहीं है कि किसी भी होटल में, धर्मशालाओं में या अन्य किसी भी स्थान पर उन लड्डू गोपाल को एक सम्मानजनक स्थान हम दे पाए, इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि आप उन्हें न लेकर। अब प्रश्न ये उठता है कि न लेकर के जाएं तो घर में उनको बंद करके जाया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाया जा सकता। अगर एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान का विग्रह विराजमान है, तो उनकी सेवा प्रतिदिन होना जरूरी है।
उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, उसके लिए आप अपने मित्र या कोई निकटवर्ती रिश्तेदार या कोई भी ऐसा जानकार व्यक्ति जो शुद्ध सात्विक तरीके से उनकी पूजा अर्चना कर सके, आप उनके घर में उन्हें विराजमान करवा के जाए। अन्यथा आपकी सोसाइटी में, आसपास में कोई भी मंदिर जहां पंडित जी पूजा करते हैं रोजाना, पंडित जी को कह करके उनको वहां मंदिर में विराजमान करके जाएं, जिससे कि प्रतिदिन पंडित जी उनकी पूजा कर दें। उन्हें पूजा के लिए सामग्री उपलब्ध करवाएं। यदि सामग्री नहीं दे पा रहे हैं जल्दबाजी में, तो उन्हें इसके निमित्त दक्षिणा दें कि वो पूजा की सामग्री इकट्ठी कर लें और नित्य जो है उनकी पूजा हो जाए। तो कहीं भी बाहर जाएं, अवॉइड करें कि लड्डू गोपाल को लेकर के जाना अवॉइड करें। ठीक है। फिर भी यदि आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, किसी भी महानगर में रह रहे हैं, ग्राम आपका मूल स्थान दूसरी जगह, आप महीने 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो वहां तो व्यवस्था हो सकती है, वहां आप लेकर के जाएं। घूमने जाने में मतलब आप एक्चुअली आप वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे काफी सारी चीजें जो नहीं पता थी आपने क्लैरिफाई करी, स्पेशली जैसे चल स्थापना और अचल स्थापना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यस, अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना की हुई है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई हुई है, विग्रह बनाया है उनको, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और ये भी जो लोग अभी करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये विशेष तौर पर, जो डॉक्टर साहब ने बोला कि चल और अचल स्थापना, ये 2 तरह की स्थापना होती है। प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की मूर्ति में, उसके बाद वो विग्रह बन जाते हैं, और उन दोनों विग्रह के किस तरह से नियम है वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। अब आपसे विदा लेते हैं। इस तरह की और भी जानकारियां आने वाले समय में हम आपको अपने इस कार्यक्रम में देते रहेंगे। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।